क्या रोजा के दौरान वर्जिश की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो कैसे? कौन लोग रोजे के दौरान वर्जिश कर सकते हैं? कौन लोग रोजे के दौरान वर्जिश नहीं कर सकते? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन मुर्तजा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हसन मुर्तजा ऑफिशियल। आज हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि रोजे के दौरान वर्जिश करनी चाहिए या नहीं। जो लोग रेगुलर वर्जिश करते हैं और बड़े अरसे से वर्जिश कर रहे हैं, क्या उनको रोजे के दौरान वर्जिश करनी चाहिए? देखिए, वर्जिश करना बजाते खुद एक फिट रहने के लिए, फिट रहने का अमल है और रोजा भी एक फिट रहने का अमल है। क्या दोनों अमल बैक वक्त किए जा सकते हैं? अगर किए जा सकते हैं तो इसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं? जब आप रोजा रखते हैं तो आप शहरी में बहुत सारी चीजें लेते हैं, न्यूट्री लेते हैं, उसके साथ आप कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं जो कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये कार्बोहाइड्रेट आधे दिन तक तो आपको तवानाई फराहम करते हैं। उसके बाद अमूमन ऐसा होता है कि कार्बोहाइड्रेट जब यूज हो जाते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फैट्स की तरफ मुतवज्जा होता है और फिर फैट्स को यूटिलाइज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से रोजे में ना सिर्फ आपके कार्बोहाइड्रेट्स यूज होते हैं बल्कि फैट्स भी यूज होते हैं और फैट्स कम भी होते हैं। लेकिन अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट या फैट कम है और उसके साथ साथ प्रोटीन भी कम है अगर आपकी डाइट में, और आप एक बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारते हैं, तो ना सिर्फ आपके जिस्म से फैट और कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं बल्कि प्रोटीन्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं, जो कि खतरनाक चीज है। लिहाजा सहरी और अफ्तारी में आपने मुनासिब मिकदार में फैट्स भी लेने हैं और प्रोटीन्स भी लेने हैं। जब आप वर्जिश करते हैं और शाम को वर्जिश करते हैं रोजे के दौरान, तो आपकी बॉडी में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट यूज हो चुके होते हैं और जब कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल जीरो हो जाते हैं और फैट्स बहुत कम रह जाते हैं, तो इस दौरान बॉडी को तवानाई फराहम करने के लिए प्रोटीन जो मसल मैस है वो यूज हो रहा होता है। और जब ये मसल मैस कम हो रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि हमारी बॉडी को तंदुरुस्त रहने के लिए, तवाना रहने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। इतनी कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत नहीं है, इतनी फैट्स की जरूरत नहीं है जितनी कि हमें प्रोटीन की जरूरत है। लिहाजा हमें अपनी डाइट में मुतवाजन मिकदार में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेने हैं। जब आप शाम को उस वक्त वर्जिश कर रहे होते हैं जब आपके कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गए हैं, तो ये वर्जिश आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं, जिनका वजन ज्यादा है, वो तो ये वर्जिश कर सकते हैं, उनके लिए मुफीद है। लेकिन जो लीन लोग हैं ऑलरेडी, जिनका फैट कंटेंट भी बहुत कम है, वो अगर ये वर्जिश करते हैं तो उनके लिए वर्जिश नुकसानदेह हो सकती है। लिहाजा बहुत जरूरी है कि आपने अगर वर्जिश करनी है तो आप अपनी वर्जिश उस वक्त करें जब आपने अफ्तारी कर ली हो, खाना खा लिया हो और कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट आपने ले लिया हो वर्जिश करने के लिए, क्योंकि वर्जिश करने के लिए आपको इंस्टेंट एनर्जी की भी जरूरत होती है और आपको प्रोटीन की भी जरूरत होती है। लिहाजा अपनी वर्जिश के वक्त को आप अफ्तारी से पहले करने की बजाय आप अफ्तारी के बाद उस वक्त शिफ्ट करें जिस वक्त आप प्रॉपरली तवाना महसूस कर रहे हो और आप प्रॉपरली एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कितनी देर आप वर्जिश कर सकते हैं। ये आपके डेली रूटीन पे डिपेंड करता है कि आप डेली रूटीन में कितनी वर्जिश करते हैं। कितनी देर बाद, खाना खाने के कम से कम 2.5 से 3 घंटे बाद आप वर्जिश कर सकते हैं और ये रूटीन के लिए वर्जिश बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में ये बात डिस्कस हो चुकी है कि आपने खाना खाने के कम से कम 40 से 45 मिनट बाद वॉक जरूर करनी है। इसी तरह अगर आप वर्जिश करना चाहते हैं प्रॉपर, जिसको कि हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं या मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग कहते हैं, वो आपने खाना खाने के कम से कम भी 2 से 2.5 घंटे बाद या 3 घंटे बाद वो वर्जिश करनी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।